नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम खड़े हैं जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ है रुपौली विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी कलाधार प्रसाद मंडल। उनसे बात कर हम जानेंगे कि रुपौली विधानसभा चुनाव की जो रिजल्ट थी वो काफ़ी चौंका देने वाली थी। बिहार की जनता के लिए अपेक्षा की बात नहीं थी। इससे हम उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कमी रह गई, किस बारे में वो बताना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का रिजल्ट नतीजा सामने आया है, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के साथ लोग गए हैं, आरजेडी या फिर एनडीए के साथ नहीं गए, इसका क्या वजह रह सकती? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वह लोजपा का भी प्रत्याशी अगले 2020 में रह चुके थे। तो कुछ लोगों में भ्रम पैदा किया गया कि मैं एनडीए का ही प्रत्याशी हूँ और इंडिया के जो वोटर्स हैं यानी राष्ट्रीय जनता दल के वोटर्स हैं, उनको कहा गया कि मैं जीत कर पुनः राजद में आऊँगा। तो दोनों पक्ष से इन्होंने वोट कलेक्ट करने का बड़ा बारीकी से काम किया, जो हम लोगों को कतई विश्वास नहीं था कि इस तरह का भ्रामक मतलब मन बना के लोग भ्रमित हो के कहीं चला जाएगा, ऐसा विश्वास नहीं था। और जिस कारण से हम लोगों की रिजल्ट के बाद ही हम लोग समझे कि हमारी हार हुई, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग मान रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं और अच्छे वोट से जीत। जैसा आपने बताया कि भ्रम के वजह से जनता गुमराह होकर इस बार वोट हुई है, तो एनडीए की तरफ से आपको नीतीश कुमार जी का साथ था, उनके अच्छे प्रचार होने के बावजूद भी जनता भ्रम के साथ गई, तो कहाँ कमी रह गई, चूक कहाँ रह गई जनता से जुड़ने में? देखिए, एक तो समय कम मिला था, बहुत जगह जा भी नहीं पाए कार्यकर्ता या पदाधिकारीगण। मोटा मोटी इस चुनाव में बहुत मेहनत किए। कुछ लोगों का ये भी कहना हो गया कि कलाधर जी हम लोगों के गांव तक, घर तक नहीं आ पाए। इसका भी कुछ नुकसान लगता है मुझे हुआ है, जो कि नहीं मान रहा था मैं, लेकिन रिजल्ट के बाद मैं भी इस बात को महसूस करता हूं और इस कमी को भली भांति दूर करूंगा और 2025 की तैयारी में लगा हुआ हूं। समीक्षा के बाद मैं इसी में लगूंगा और चुनाव जीतने का प्रयास करूंगा। बाकी जो उपचरण बचे हुए हैं, उपचुनाव बचे हुए हैं, तो उसके लिए क्या लगता है समीकरण कहाँ जाएगी? देखिए, क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करता है, वहाँ का परिवेश, वहाँ का आव हवा क्या है, वो वहाँ के अनुसार बताया जा सकता है। उसके बारे में हम तो मानते हैं कि एनडीए के मेहनत और मजबूती से चुनाव में जीत होगी। 2025 के लिए क्या रणनीति है? जो त्रुटि हुई, जो कमियां हुई, तो उसमें किस तरीके की सुधार की अपेक्षा करते हैं? देखिए, वो तो समीक्षा के बाद साफ साफ हो जाएगा कि कहाँ हम कमजोर रहे, किस मामला में हम नहीं पहुंच सके, किस मामला को हम सुदृढ़ नहीं कर सके। वो जानने के बाद निश्चित रूप से उस कमी को दूर करेंगे और कमजोरी को हटाएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जैसा आपने सुना एनडीए प्रत्याशी कलाधार प्रसाद मंडल द्वारा कि इस बार जो वोट बैंक हुई है, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जनता को गुमराह करके, एक भ्रम पैदा करके जो वोट बैंक बनाई गई है। उनका कहना है कि एनडीए और जेडीयू का अभी भी जनता की तरफ जो है जुड़ाव है, अभी भी पकड़ पूरी उपचुनाव में और आने वाले 2025 की विधानसभा में पकड़ है। वो अपनी त्रुटियों पे काम करेंगे और साथ ही एक बार फिर से पूरी उम्मीद के साथ उतरेंगे चुनावी मैदान में और जनता से जुड़ेंगे। और 2025 का जो चुनाव होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एनडीए और जेडीयू कहाँ तक इस चीज में सफल होती है।